कल तक हमने स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधियों में अंतर कर लिया था। कैपिटल अकाउंट मेथड भी पढ़ लिए थे। आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो है साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उसके बीच में जो है जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो जो है आपस में कैसे बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटे जाएंगे। इसमें तो क्या होता है, साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का साझेदारी सरलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि लाभ हानि जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसके लिए भी एक अकाउंट बनता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। नियोजन खाता जो होता है उसमें जो है वो नियोजन खाते में बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा वैसे ही होगा जैसे संलेख में, यानी डॉक्यूमेंट हमने जो जब पार्टनरशिप हमने रखा था, हमने जब फर्म स्टार्ट किया था उस टाइम जो हमने संलेख में जो लिखा था, डॉक्यूमेंट में जो लिखा था, डीड में जो लिखा था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब पार्टनर्स में जो वो अलग अलग जो है वो डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे वो लॉसेस हो। ये जो अकाउंट होता है वो बिल्कुल नाम मात्र का होता है। ये सिंपल जैसे अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही बनता है, यानी होता अलग है लेकिन वैसे बनता है। और ये जो होता है वो सिंपली क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में जो अमाउंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होगा जैसे कि संलेख में हमने लिखवा के लिया हो। संलेख में हमने जैसे भी लिखवाया है, यानी कि एक संलेख में हमने एक बात लिखी होगी कि अगर प्रॉफिट होता है तो फर्म में पार्टनर्स के बीच में कैसे बंटेगा, अगर लॉसेस होता है तो भी कैसे बंटेगा, वो बात हमने संलेख में ली होगी। उसके अकॉर्डिंग जो इसकी एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस खाते में क्या होता है, डेबिट पक्ष पर चालू वर्ष की शुद्ध हानि, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज, साझेदारी का पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन जो भी है, संचय में हस्तांतरण का लेखा करते हैं। दोनों पक्षों का अंतर विभाजन योग्य लाभ हानि होता है, जिससे साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन जो अनुपात में बांटा जाता है। तो देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है इसका फॉर्मेट जो ये दिया गया है, क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। कल भी मैंने बोला था आपको एक बेसिक एंट्री अगर नहीं आ रही हो तो बता देना, बेसिक एंट्री का वीडियो बना दूंगा, अकाउंट का वीडियो बना दूंगा, जो अकाउंट्स होते हैं ना जनरली वो वीडियो बना दूंगा, और रूल्स जो होते हैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो किसी साल का ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, यानी एंड ऑफ द ईयर में जो बनता है उसका ये है। डेबिट और क्रेडिट में देखो इसने फर्स्ट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लेस फॉर द ईयर। अब नेट लॉस फॉर द नहीं, लॉस के लिए है, डेबिट हुआ है तो किसके लिए हुआ है, लॉसेस हुआ है। यहाँ जो नेक्स्ट जो पार्टिकुलर में जो आपका CR क्रेडिट हुआ है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें क्रेडिट हुआ सॉरी, और फर्स्ट वाले में जो है डेबिट हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। तो यहाँ टू जो दिया है यानी कि हमारे कैपिटल पूंजी पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट जो हमारे अकाउंट में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और डेबिट और क्रेडिट जो आपको पता है कैसे होता है। सेकंड वन इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी हमने जो कैपिटल में से पूंजी में से कुछ पैसे ड्रॉ किए थे, विड्रॉ किए थे, निकाले थे, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के अकाउंट में, यानी यहाँ दो पार्टनर्स दिखाए गए A एंड B, दोनों पार्टनर्स दिखाए, और दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में जो है वो अगर इंटरेस्ट मिलता है तो डेबिट हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट हम ड्रॉ करते हैं यानी वो इंटरेस्ट मिला हमारे अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन जैसे ही हम उसको ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट में चला जाएगा। अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्टनर को सैलरी जो होता है, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें करंट अकाउंट जो होता है शेयर ऑफ लॉस, लॉस का शेयर करता है, वो लॉस हुआ है वो लॉस जो भरता है तो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, कमीशन मिलता है, गेन होता है, डेबिट हो गया। ठीक है, और दोनों के अकाउंट दो पार्टनर्स यानी A और B पार्टनर्स हैं। ठीक है, और वापस जो है वो टू रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ, डेबिट हो गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ से भी डेबिट हुआ है। ठीक है, यहाँ बाय में जो क्या है, बैलेंसिंग फिगर जो है लास्ट में इसका दिखा दी गई, यानी जो गेन होती है वो इनकम होती है अपनी, वो जो है डेबिट में होती है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो ये कह रहा है। नोट में दिया है, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात
लाभ दिए गए तो उस मद का लेखा लाभ हानि प्रयोजन खाते में नहीं करते। यानी ये चीज़ जो है इस खाते में, इस एंट्री में ये चीज़ नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि मद में जो है वो चार्ज करने के पश्चात, यानी कि आफ्टर चार्जिंग, यानी चार्ज दे दिया गया है तो उसका लेखा जोखा यहाँ नहीं करना है। लेकिन साझेदार के पूंजी खाते चालू खाते में उस मद का लेखा, यानी यहाँ इसका लेखा जो है मद का चार्ज करने के बाद में इसका लेखा जो है जनरल जो लॉस प्रॉफिट अकाउंट होता है उसमें किया जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा। सेकंड वन क्या है? यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने से पूर्व लाभ बिफोर चार्जिंग अगर किया है तो इसमें होगा, जरूर होगा। यानी चार्ज करने से पहले अगर हम इसका बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो उसका जो एंट्री है इसमें होगा। तीसरी चीज़ इसने की है, निम्न मदें लाभों पर प्रभाव, चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर कोई चार्ज लगा जाता है। निम्न मदें यानी ये दोनों मदें जो है प्रॉफिट पर चार्ज मानी जाती है, इस अतः इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। मैनेजर कमीशन जो मिलता है मैनेजर को, साझेदारी के ऋण पर ब्याज आता है, भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चला जाता है, ये मदें जो होती है इन मदों पर जो है क्या होता है, जनरली जो इन मदों का जो आपका लेखा जोखा होता है लाभ हानि खाते में होता है, ना नियोजन खाते में। नियोजन खाते में नहीं होता है। किन मदों का? मैनेजर कमीशन का जनरल लाभ हानि खाते में होगा, साझेदारी के ऋणों पर ब्याज मिलता है वो भी सामान्य लाभ हानि खाते में होगा, भवन का किराया जिसमें फर्म चलाया जाता है, फर्म या व्यापार करता है तो वो भी जनरल लाभ हानि खाते में दिया होगा। चौथी बात इसने क्या दी है? यदि लेखे स्थिर पूंजी खाता विधि में बनाए जाते हैं, यानी यहाँ मैंने मेथड बढ़ाया था जो ऊपर स्थिर और परिवर्तनशील, तो पूंजी के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा साझेदारों के चालू खातों के माध्यम से ही होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में जो है जर्नल प्रविष्टियाँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।